तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले का क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी निशान अलॉट न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया। सदर आरिफ अलवी को इस्तीफा भिजवा दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज फराइज अंजाम देना एजाज की बात थी। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। मुस्ताफी जज एजाजुल एहसन सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। सदर आरिफ अलवी ने एक रोज कबल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का भेजा गया इस्तीफा मंजूर कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई फौरी खत्म न करने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जज और सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी से दस्तबरदार होने का आखिरी रोज। इंतखाबी निशानात कल अलॉट होंगे। यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। हामिद सईद काजमी रहीम यार खान से उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब की 32 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिए। मखदूम मुर्तजा महमूद भी रहीम यार खान से मैदान में उतरेंगे। अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी मुल्तान से उम्मीदवार नामजद। रजा रबानी खर कोट अद्दू और बहादुर खान लिया से इलेक्शन लड़ेंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाय मुआहिदे के तहत $1 अरब 90 करोड़ जारी हो चुके हैं। रकम $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दी जाएगी। IMF और पाकिस्तान का नवंबर में मुआहिदा हुआ था। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 हो गया। अस्तोर में -5, चित्राल में -3 रिकॉर्ड। कल्लाक में पारा -5 और कोयटा में -2 रिकॉर्ड गिर गया। इस्लामाबाद पेशावर में दर्जा हरारत 1 और लाहौर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। धुंध के बाइस मोटरवेज भी कई मकामात पर बंद। M1 स्वाबी से पेशावर तक बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान सखर मोटरवे उच्च शरीफ से शेरशाह इंटरचेंज तक बंद। फैसलाबाद पिंडी भटियां मोटरवे पर भी फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पर शोरकोट से गोजरा तक ट्रैफिक रोक दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी धुंध के बाइस ट्रैफिक का दाखिला बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बाइस हद्दे निगाह मुतासर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम और तेज। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और आसिफा भुट्टो ने सिंध का महा संभाल लिया। बिलावल ने कहा, कोई जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो लंदन जाकर इलाज कराते हैं। हमारी हुकूमत आई तो उन्हें इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। सियासतदानों के दिल के इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। जब भी ये हुकूमत में आते हैं जुल्म करते हैं। अशराफिया की जमातों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। जियाले को वजीर आला और वजीर आजम बनाना है। पाकिस्तान के अवाम की किस्मत तब्दील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने वाली 3 रुकनी कमेटी में तब्दीली। जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी रुकन होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे। अक्टूबर 2024 से नवंबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में भी तब्दीली। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन के नए रुकन बनेंगे।
मरियम औरंगजेब ने कहा, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कुछ गलत नहीं किया तो खड़े हो जाते। JIT की मॉनिटरिंग जज इस्तीफा देकर इल्जामात से बच नहीं सकते। इस्तीफे देने से सब कुछ मुआफ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या कोई और, सबका एहतसाब होगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं। 9 मई के मुजरिम जमहूरियत के दावेदार बने हुए हैं। तहरीक इंसाफ की टिकट से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, जल्द टिकट जारी कर देंगे। अदालत के हुक्म के बावजूद बल्ले का निशान नहीं दिया गया। उम्मीदवारों का निशानात अलॉट होने में 2 दिन रह गए। इलेक्शन कमीशन PTI का सर्टिफिकेट जारी करे। 3-4 रोज में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर देंगे। मुस्लिम लीग नवाज में टिकट्स की तकसीम के बाद इख्तलाफात। सरगोधा से साबिक MNA हामिद हमीद का आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। फैसलाबाद से साबिक MNA आयशा रजब बलोच भी आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगी। गुजरात से MPA के साबिक उम्मीदवार राजा असलम मुस्लिम लीग काफ में शामिल। काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा, 8 फरवरी का इलेक्शन बेमायनी और बेमकसद है। नून लीग की मौजूदा सियासत से इत्तफाक नहीं करता। मंशूर में भी बातें नहीं लिख सकते तो इलेक्शन छोड़ दें। मुल्क के हालात खराब ना करें। जेलों में डालने से मुल्क का फायदा नहीं होगा। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स ने मजीद कहा, नून लीग को मशवरा दिया था, मरीज से वर्कर को टिकट दें। वर्कर को टिकट मिला या नहीं, अवाम फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के 4 उम्मीदवारों के टिकट तब्दील। PP 83 खुशाब में मुअज्जम शेर से टिकट वापस। सरदार अली हुसैन को दे दिया गया। PP 117 फैसलाबाद से मलिक मोहम्मद नवाज की जगह मोहम्मद रिजवान भट्ट को जारी। PP 205 खानेवाल का टिकट इमरान इफ्तिखार हेरात से लेकर मुर्तजा हुसैन को दे दिया गया। PP 254 बहावलपुर में हम्माद नदीम मीरानी का टिकट वापस। राना मोहम्मद तारिक को जारी। PP 77 सरगोधा से सफदर हुसैन साही को खाली नशिस्त पर टिकट जारी। कराची के इलाके सरजानी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से बेटा जाँ बहक, बाप जख्मी। पुलिस के मुताबिक बाप बेटा शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। कराची में रात गए 3 मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले में 3 जख्मियों समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस मुकाबले पाकिस्तान क्वार्टर्स, नाथा खान पुल, लियारी चाकेवाड़ा में हुए। मुल्जिमान से असलहा बरामद। कराची में कस्टम की टीम पर मुबैना स्मगलर्स और उनके साथियों ने धावा बोल दिया। सरकारी गाड़ियों पर पथराव और फायरिंग भी की गई। वाकया उस वक्त पेश आया जब कस्टम की टीम बल्दिया यूसुफ गोट में खुफिया इत्तला पर स्मगल शुदा माल की खेप पकड़ने पहुंची। कस्टम हुकाम ने वाकये के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम के क़याम के हवाले से इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। इलेक्शन में सिर्फ 27 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के असासों की मालियत में 16 करोड़ रुपए का इजाफा। मुराद अली शाह और खानदान 27,000 केनाल अराजी का मालिक। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने तफसीलात हासिल कर ली। मुराद अली शाह फ्लोर मिल, सिनेमा घर, शॉपिंग सेंटर्स के मालिक। दर्जन से ज्यादा कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स भी ना। करोड़ों रुपए मालियत की 17 लग्जरी गाड़ियां भी मलकियत। हुकूमत ने हाउसिंग सोसाइटीज में सरमायाकारी करने वालों और महंगी गाड़ियां खरीदने वालों का डेटा सूबों से मांग लिया। चेयरमैन नादरा की सरबराही में कायम कमेटी ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए सूबाई चीफ सेक्रेटरी से भी राब्ता कर लिया।
बिजली चोरी के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई। मुल्क भर से एक हफ्ते में 2 अरब 13 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए। 199 अफराद गिरफ्तार। 1 सितंबर से अब तक 63.5 अरब रुपए वापस लिए गए। माहौलियाती आलूदगी के मौजू पर इस्लामाबाद में होने वाली 2 रोज़ा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। मुस्तकबिल की हिकमत अमली के लिए आला सतह फोरम कायम करने का फैसला। फोरम का इजलास सालाना बुनियादों पर होगा। किसी भी वबा के खिलाफ फौरी इक़दामात के लिए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म भी कायम किया गया। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। पंजाब पुलिस का वायरलेस सिस्टम मोबाइल ऐप से मुंसलिक। फील्ड में मौजूद एहलकारों को वायरलेस पैगाम मोबाइल फोन के जरिए भेजा जा सकेगा। ऐप से इमरजेंसी 15 पर फौरी रिस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी। ऐप की कामयाबी पर पुराने वायरलेस सिस्टम से छुटकारा भी मिलेगा। हिंद पासपोर्ट इंडेक्स ने नई दर्जाबंदी जारी कर दी। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया भर में 101 नंबर पर। फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर और स्पेन के पासपोर्ट सरे फहरिस्त। आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात से निपटने के लिए निगरान हुकूमत सिंध का मस्बत इक़दाम। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने 8 स्नार्कल गाड़ियाँ मेयर कराची और सिंध के मुख्तलिफ अजला के हवाले कर दी। इंडोनेशिया में तैयार करदा स्नार्कल्स की मालियत 1 अरब 35 करोड़ रुपए है। खून का अतिया सदका जारिया। हम नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम एक बार फिर इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में खून के अतियात जमा किए गए। तीनों शहरों में टीम हमने आगे आए और जिंदगी बचाए मुहिम में भरपूर शिरकत की। सीनियर अदाकार खालिद भट्ट तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। खालिद भट्ट गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। खालिद भट्ट ने कई फिल्मों और ड्रामों में काम किया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का खालिद भट्ट की वफात पर गहरे दुख का इजहार। मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत का